Good morning friends. Hello, I am Anup sir. Today we are going to start our chapter number 7, weather, climate and adaptation to climate. First off, everybody have in a mind weather, which is called the weather. Weather is day to day condition of atmosphere at a place influenced by factor like humidity, temperature, wind speed, etc. तो वेदर क्या है कि डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एट अ प्लेस इन्फ्लुएंस्ड, मतलब डे टू डे क्या होता है, कंडीशन एटमॉस्फेयर की चेंज होती है। उसके फैक्टर कौन कौन से हैं? एक तो ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिनस, टेम्परेचर है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वाइंड स्पीड है, कभी बढ़ती है तो कभी घटती है। अगेन आई एक्सप्लेन यू विच इज कॉल्ड द वेदर. वेदर इज डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर at a place influenced by factors like humidity, temperature, wind, speed, etc. Now we have to see the factor affecting on the weather. First of humidity, which is called the humidity. Humidity is the amount of water vapor present in the atmosphere and is measured by the hygrometer. जो ह्यूमिडिटी है वो क्या है? वाटर वेपर है, वो जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है। आपने इन द मॉर्निंग में आपने देखा होगा जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स के ऊपर वाटर वेपर होती है, ठीक है। वो किससे आती है? और एनवायरनमेंट में जो वाटर वेपर होती है उसमें से आती है, और आल्सो किसमें से आती है? सेल गार्ड में से भी आती है, स्टोमेटा में से। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक। एट द नाइट में रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें उसमें पोर्स होते हैं जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें से वाटर वेपर रिलीज होता है। तो जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर किससे किया जाता है? हाइग्रोमीटर. हाइग्रोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर. हाइग्रोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर. सन कॉजेस ऑल वेदर चेंजेस. वेदर जो चेंजेस होता है किसकी वजह से होता है? सन की वजह से होता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट, विच इज कॉल्ड द क्लाइमेट. क्लाइमेट it is average weather condition at the specific place over a much longer period at time is called the climate. Which is called the climate. आपने सुना होगा climate change हो रहा है. Climate means seasons. In our countries generally there are three types of the seasons: winter, summer and monsoon. They are also known as the climate. Means it is the average weather condition at the specific place over a much longer period at time. मतलब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो वेदर कंडीशन होती क्या रहती है? सेम रहती है. इट इज कॉल्ड द क्लाइमेट. फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द क्लाइमेट वी हैव टू सीन हियर. विच इज द फैक्टर अफेक्ट ऑन द क्लाइमेट? फर्स्ट, अमाउंट ऑफ द सनशाइन. मीन्स सनलाइट होता है उसका अमाउंट. अगर सनशाइन ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा? समर होगा. कम आ रही है तो विंटर होगा. वेदर द रीजन इज हिली और प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम ए सी, डायरेक्शन ऑफ द प्रेवेलिंग वाइंड्स फ्रॉम द सी साइड ब्रिंग्स रेन टू कोस्टल एरिया एंड ड्राई वेदर टू इनलैंड एरियाज. दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग ऑन द क्लाइमेट. उसके बाद ओशियन करेंट्स. नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. इक्वेटर से डिस्टेंस. नेक्स्ट वन इज एडप्शन टू द क्लाइमेट. द फीचर्स एंड हैबिट्स दैट हेल्प एनिमल्स टू लाइव इन हैबिटेट आर द कॉल्ड द एडप्टेंस. मीन्स जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वही क्या अपने ओन वेदर में रहते हैं, मतलब ओन क्लाइमेट में रहते हैं, जिसके में दे आर लिविंग एंड फील ए गुड एंड हेल्दी. देयर आर थ्री रीजन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एडप्शन. अकॉर्डिंग टू द एडप्शन देयर आर थ्री रीजन्स आर क्लासिफाइड, विच इज फर्स्ट इज द पोलर रीजन. फर्स्ट इज पोलर रीजन.
polar region have extreme climate. Sun does not rise at poles from 6 months and does not set for the other 6 months. जो पोलर रीजन ऑफ द अर्थ है वहाँ पे जो सन है तो एराइज होता है 6 मंथ के लिए और 6 मंथ वहाँ सन एराइज नहीं रहता है, मतलब सनसेट रहता है. लाइक दैट एंटार्क्टिका, दैट इज द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट have hot summers and plenty of rainfall. Days and nights are almost equal in the length of throughout of the year. जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे डे और नाइट क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं. नेक्स्ट वन इज डिजर्ट. हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट, रिसीव्स लेस रेनफॉल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ द सनलाइट. जो डिजर्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल कम होता है, बरसात कम पड़ती है, ठीक है, और सनलाइट क्या वहाँ ज़्यादा होती है, मतलब डे टाइम ज़्यादा होता है. सो देयर आर 3 रीजन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एडप्शंस, विच इज पोलर रीजन, सेकंड वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थर्ड वन इज डिजर्ट एरियाज. नाउ वी हैव टू सीन द माइग्रेशन. It is the mass movement of animals, mostly birds, from colder place to warmer regions to escape the cold, to breed or due to the shortage of the food. तो माइग्रेशन में क्या प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं कहाँ से, वन प्लेस टू अदर प्लेस फॉर द सर्चिंग ऑफ फूड्स और आल्सो टू रिलीफ फ्रॉम कोल्ड और हॉटनेस. जो कोल्डनेस और हॉटनेस से क्या रिलीज करने के लिए वो क्या करते हैं, माइग्रेशन करते हैं. दे आर नोन एज द माइग्रेशन एनिमल्स, ओके, एंड बर्ड्स. नेक्स्ट इज बर्ड्स आर गाइडेड बाय द सन ड्यूरिंग द डे एंड द स्टार्स एट नाइट. एग्जाम्पल, साइबेरियन क्रेन कम्स टू इंडिया फ्रॉम साइबेरिया एवरी ईयर. जो साइबेरिया का जो क्रेन है वो एवरी ईयर इंडिया आता है. दैट इज द migration word. If anybody have any query regarding this topic, like that climate, weather, humidity, factor affecting on the climate, adaptation of the climate, 3 regions are classified according to adaptations. That is the polar region, tropical region, rainforest, and next one is the migration. Now I give you homework. Write down 20 words and animals name who migrates from one place to the another place. If anybody have any query, then write in comment box. Then I explain you in next lecture. Have a nice day.